नमस्कार। मैं संस्कृति ऑनलाइन क्लास से हेमंत यादव बोल रहा हूँ। दोस्तों, अभी का ये भौतिक वाली दुनिया है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। हम मानते हैं कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा का भविष्य कहाँ है। अगर सच मायने में कहा जाए तो हम अपने बच्चे का भाग्य विधाता होते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हमारा बच्चा मेरा भविष्य है, तो हमको उसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति सफल होता है और कोई व्यक्ति असफल होता है, उसमें मात्र एक फासला का अंतर होता है, वो है सफल और असफल। अगर सफलता के पीछे और लगा देते हैं तो वो असफल है, और सफलता तो सफलता है। इसीलिए मैं एक छोटी सी कहानी के मार्फत से एक संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि आप अपने बच्चों की भविष्य निर्माता विधाता आप खुद हैं। अगर कोई व्यक्ति सफल है तो अलग से उसे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो जिस काम को करते हैं वो लगातार करते हैं, इसलिए वो सफल है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, संस्कृति ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज हमारा ही बच्चे हैं, क्योंकि आज का बच्चे कल के भविष्य। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक गुरु और शिष्य की मामला है। एक गुरु ने अपने शिष्य से क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी, सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? तो गुरुजी ने बताया, बेटा कल ठीक 4 बजे नदी के किनारे मेरे से आकर मिलना, तो मैं ये बता दूंगा कि सफलता का मूल मंत्र क्या होता है। तो जैसे ही गुरुजी ने आदेश दिया, बच्चों ने ठीक अगले दिन 4 बजे सुबह नहा धो के स्नान पूजा करके अपने गुरुजी के पास आ गए। जैसे ही गुरुजी के पास गए, पैर छू के प्रणाम किए, बोले गुरुजी, सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? तो गुरुजी बताए, ठीक है बेटा, चलो। नदी के किनारे गुरुजी थे, अपने छोटे से शिष्य को हाथ पकड़ा और पानी में छलांग लगा दिया। जैसे जैसे पानी की ओर बढ़ता जा रहा था, बच्चों का धड़कन भी बढ़ता जा रहा। बोले गुरुजी, मैं आपसे ये पूछा था कि सफलता का मूल मंत्र क्या होता है, आपने तो मुझे पानी में ही ले जाए। बोला बेटा, धैर्य रखो, तुम्हें सफलता का मूल मंत्र जरूर मिल जाएगा। जैसे ही बच्चा इतना पानी में गया तो बच्चा घबरा गया। बोला गुरुजी, यदि आपको सफलता का मूल मंत्र नहीं बताना था तो मेरा जान लेने पे आप क्यों तुले हैं? इससे अच्छा होता गुरुजी, मुझे सफलता का मूल मंत्र नहीं जानना था। आपने यदि सफलता का मूल मंत्र मुझे बता देते कि हम लाए हैं, गुरुजी मेरा दिल घबरा रहा है। बोले बेटा, धैर्य। जैसे ही पानी अथाह हो गया, इतने पानी में बच्चा चला गया, तो 1-2 सेकंड तक गुरुजी ने बाल पकड़ के अपने बच्चों को पानी के अंदर रखा। जैसे ही 2 सेकंड तक ही रखा, ज़्यादा। फिर जैसे ही उसको बाहर लेके आता है तो बोला गुरुजी, यदि आपको सफलता का मूल मंत्र नहीं बताना था तो आप मेरे पानी के अंदर मेरा जान लेने पे क्यों तुले थे आप? तो गुरुजी ने बोले बेटा, ऐसा बात नहीं था। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, यदि तुम पानी के अंदर था तो तुम्हें सबसे जरूरत क्या लग रही थी? बोले गुरुजी, यदि 1 मिनट और हवा नहीं मिलती ना तो हम मर जाते। बोला बेटा, बस मिल गया आपको सफलता का मूल मंत्र। जिस तरह से तुम पानी के अंदर था और हर एक सांस एक तड़प सी हो रही थी, अगर आप क्यों? ऑक्सीजन के लिए। वही तड़प, वही भूख और वही जिद यदि आप अपने जीवन पे लगाएंगे ना, तो सफल होने से दुनिया का कोई भी काम आपको नहीं हो सकता। ये है सफलता का मंत्र। हम कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो उनके पीछे लगन, मेहनत और जुनून होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उस काम को हम रेगुलर करते हैं। जिस काम को आप रेगुलर नहीं करते, यदि अच्छे भी काम करते हैं, उसमें आप सफल कभी नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी हेडलाइन लेके आया हूँ, आपका अच्छा आचरण ही आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। इसलिए यदि एक छोटा सा बच्चा होता है दोस्तों, और हमसे कोई व्यक्ति मिलने आए और हम घर के अंदर बैठे हैं, यदि वो व्यक्ति आवाज लगाया फलाने बापू भाई की मिली,
हम अपने बच्चे को आगे कर देते हैं कि जाओ बोलना उस व्यक्ति को कि पापा घर में नहीं है, जबकि पापा उस घर में ही है। और जैसे ही बच्चा दरवाजे पे आते हैं और वो सामने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि पापा नहीं है, तो बच्चा उसी दिन से उसके माइंड में एक बात सेट हो जाता है कि पापा तो घर में ही है। और आज पापा ने बताया कि घर में नहीं है कोई, घर में कोई नहीं है, तो उस दिन से आपका बच्चा झूठ बोलना चाहता है। और विद्यालय में आपका बच्चा 2 घंटा रहता है, 4 घंटा रहता है, लेकिन दोस्तों आपके पास आपका बच्चा 18 घंटा रहता है। 20 घंटा आपके बच्चा आपके पास रहता है, तो आप ही मुझे डिसाइड करके बताइए कि सबसे ज्यादा असर आपके बच्चे पे किसका पड़ेगा? वो आप ही का पड़ेगा ना। ये तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा असर आपका होगा। मैं एक टीचर आपके बच्चों को संस्कार सिखाया कि खैनी खाना बुरी बात है, पान खाना बुरी बात है, लेकिन जैसे ही बच्चा बस्ता लेके आपके दरवाजे पे पहुंचता है तो दादाजी को देखता खैनी घुसा देते हैं। बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि खैनी खाना बुरी बात होता तो दादा तो नहीं खाते ना, इसलिए बच्चा आपका बच्चा ही उस दिन से खैनी खाना सीख जाता है। दोस्तों यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे, आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, आपका बच्चा आप ही के संस्कार में पलता है और वो बड़ा होकर के कभी एक सच्चा और अच्छा समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों मेरा कल जोड़ी के परिणाम है कि आप अपने बच्चों का अच्छा आचरण दीजिए, अच्छे माहौल में अपने बच्चे को रखिए, ताकि आपका बच्चा एक संस्कारी बने। मैं सुना हूँ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में वृद्धाश्रम है। इसका दोस्तों एक ही कारण है कि आपने अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डाला। एक माँ बाप जो भगवान से भी बड़ा होता है, मैं नहीं जानता इस पृथ्वी के ऊपर भगवान है या नहीं। अगर उसके ऊपर भगवान होता ना तो हमारे वैज्ञानिक उसे भी नहीं छोड़ता, उसे भी इस जमीन पे लाता और भगवान से भी सवाल करता कि गरीबी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है। लेकिन दोस्तों कहीं भगवान नहीं है, आपका आचरण ही आपका भगवान है। भगवान हर जगह नहीं होता। जिस भगवान की तलाश आप करते हैं, हम करते हैं, हमारे पूर्वजों ने किया, वो भगवान सच में नहीं है। आपके घरों में आपका माँ बाप और आपका जननी ही आपका भगवान है। क्योंकि कहा जाता है कि आपका बच्चे और आपके माँ बाप आपका भगवान है, क्योंकि इस पृथ्वी पे वही आपको लाया है। इसलिए दोस्तों किसी को रुलाना चलेगा, किसी को दुख देना वो भी चलेगा। जिस दिन आपके कारण आपके माँ बाप हो दिया ना, सच में उस दिन आपका किए हुए पानी में पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का हेडलाइन। आपका आचरण ही आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। दोस्तों हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें और बहुत जल्द ही एसएसटी का कंटेंट लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।